हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग बीए चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। पिछले 2 वीडियोस में हमने बताया आपको कि कैसे एक बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय एक बीए के रूप में अपने कैरियर को ट्रांजिस्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। इस बार जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक बीए के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैंकिंग बीए जो अपना कैरियर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या हम कहें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना कैरियर दिखाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जानना या ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सुनने में ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, बट तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटाइजेशन क्या होता है। बट शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक सिंपल सा डेफिनेशन तीनों का, ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए तीनों का मेन डिफरेंस क्या है। डिजिटाइजेशन यानी कि चेंजिंग द फॉर्मेट, digitalization it means changing the process, and digital transformation means changing the entire journey। अभी हम बात करेंगे डिजिटाइजेशन क्या होता है। फॉर्मेट, इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक A4 पेपर है, जो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। सपोज मेरा एक मार्कशीट है। अभी ये मार्कशीट मेरे पास फिजिकल फॉर्म में है। अब मुझे इसको अटैच करना है मुझे किसी एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर मुझे कहीं पे इसको सबमिट करना है, मुझे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो फिजिकल फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूँगा पीडीएफ में। अभी ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको स्कैन करके भी कर सकता हूँ, और अभी मोबाइल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू मैं स्कैन करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एक फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि मैंने उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट चेंज कर दिया। इस इंटायर प्रोसेस को कहते हैं डिजिटाइजेशन। यानी कि मैंने एक फिजिकल फॉर्म को एक डिजिटाइज करके अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, डिजिटलाइजेशन यानी कि चेंजिंग द प्रोसेस। मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, मैं जब भी आपको समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू फेस करेंगे और आप अगर एक एग्जांपल देंगे तो इंटरव्यूअर को हमेशा ये लगेगा कि आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपने काम में किया हुआ है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपको कोई भी चीज़ जो समझाऊंगा वो एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। परचेज करना है 5 लाख रुपए से। मैं 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहता हूं, तो अभी ओल्ड प्रोसेस क्या है, या फिर कहूं तो अगर मैं बैंक जाके प्रोसेस करूंगा तो क्या प्रोसेस होगी। मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मैं बैंक जाके एम्प्लॉय से मिलूंगा, एम्प्लॉय मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेगा, रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, मेरे फंड में आइडल बैलेंस है कि नहीं वो चेक करेगा, देन लेटर ऑन मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। और ये सारी प्रोसेस होगी जिसमें मैनुअल वर्क भी लगेगा, मेरा टाइम भी लगेगा, एम्प्लॉय का भी टाइम लगेगा, और इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन में क्या होगा, डिजिटलाइजेशन में अभी हम बैंक ना जाके ये सारी सुविधाएं यदि हम मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कर पाते हैं, तो इसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। मैं 5 लाख का म्यूचुअल फंड परचेज करना चाह रहा था। मैं बैंक गया, मैंने वो सारी प्रोसेस की जो बैंक एम्प्लॉय ने मुझको बताई। इसमें मेरा टाइम कंज्यूम हुआ, एम्प्लॉय का भी टाइम कंज्यूम हुआ, मैनुअल प्रोसेस हुई, कुछ स्कैनिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन हुए, मुझे फिजिकल कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े। डिजिटलाइजेशन में क्या होगा, मैं अपनी मोबाइल बैंकिंग ओपन करूँगा, म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे जाऊँगा,
वहाँ पे परचेज अ म्यूचुअल फंड करूँगा। जितना अमाउंट वो मुझसे पूछेगा उतना अमाउंट मैं डालूँगा। वो मुझसे रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए बोलेगा, मैं अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करूँगा अकॉर्डिंग टू माई नेचर एंड इनकम। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं अपने डिजिटाइज डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर दूंगा और मेरा म्यूचुअल फंड परचेस हो जाएगा। कुछ स्टेप्स और फॉलो करने पड़ेंगे, आफ्टर दैट मेरा म्यूचुअल फंड परचेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक ना जाने की बजाय वो सारी की सारी प्रोसेस मैंने घर बैठे अपने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कंप्लीट कर ली। तो ये इंटायर प्रोसेस कहलाती है डिजिटलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी डिजिटाइजेशन क्या होता है और डिजिटलाइजेशन क्या होता है। अभी हम थर्ड समझेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नहीं कहूँगा, आपको डेफिनेशन बताई थी कि चेंजिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन एंड चेंजिंग द इंटायर जर्नी इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि कस्टमर के ऑनबोर्डिंग होने से लेके कस्टमर का म्यूचुअल फंड परचेस होने तक की सारी जर्नी जो होगी वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब केवल यही नहीं कि मैंने मोबाइल बैंकिंग ओपन की और अपना म्यूचुअल फंड परचेस कर लिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, या कहूँ तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी उसका एक पार्ट होते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मान लीजिए मैं एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ, अभी रात के 8 बज रहा है, अभी मैं चाहता हूँ कि यार मैं अभी घर बैठे एक अकाउंट ओपन कर लूँ, बट मैं क्या करूँ। मैं इंटरनेट बैंक में अपना गूगल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, वहाँ पे जाके ओपन अ सेविंग अकाउंट पे जाता हूँ। जो भी फर्स्ट अकाउंट आएगा जो भी फर्स्ट लिंक मुझे आएगी मैं उसको ओपन करूँगा। जो भी रिक्वायरमेंट वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, और लेटर ऑन वो मेरी वीडियो KYC कंप्लीट करने के बाद, मेरे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद वो मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन कर देगा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, मेरी इंटायर जर्नी ही चेंज हो गई है। पहले मुझे बैंक जाना होता, वहाँ जाके रिलेशनशिप मैनेजर मुझसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता, वो मेरे घर आता, मेरा KYC कंप्लीट करता, मुझसे फिजिकल फॉर्म कंप्लीट कराता, मेरी KYC को फिजिकली वेरीफाई करता, कुछ अप्रूवल प्रोसेसेस होते बैंक में उनको फॉलो करता, दैट लेटर ऑन मेरा बैंक अकाउंट ओपन होता। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने खुद घर बैठे अपना पूरा का पूरा सेविंग अकाउंट कंप्लीट का फॉर्म फिल किया, वीडियो KYC के माध्यम से मैंने अपना KYC कंप्लीट किया, और देन लेटर ऑन मेरा एक सेविंग अकाउंट विदिन 24 आवर्स मुझे मेल पे मुझे सेविंग अकाउंट नंबर आ गया, मुझे नियरेस्ट ब्रांच एलोकेट हो गई, एंड विदिन 7 डेज मुझे मेरे रिसीवेबल्स कहूँ तो चेकबुक और ATM वो मुझे रिसीव हो गए। तो ये यहाँ पे मैंने इंटायर जर्नी कस्टमर की चेंज हो गई, वो मैनुअल प्रोसेस से कम उठ के सीधा का सीधा डिजिटल जर्नी की तरफ मूव हो गया। तो ये कहलाएगी आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर दिन हम आपको एक टॉपिक लेके आएंगे और टॉपिक में आपको सिखाएंगे ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इंटरव्यू में एक बैंकिंग BA से पूछी जाती हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी। मैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, और बहुत ही ईजी शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा अब जब हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट एक छोटा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और अगले टॉपिक्स को रेडी करने का और अगले टॉपिक्स आपके पास लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।